तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, कल हमने मल्टीमीडिया फाइल फॉर्मेट्स पढ़े, जिसमें मीडिया ऑडियो फाइल और डिजिटल साउंड्स दो फॉर्मेट पढ़े। मीडिया ऑडियो फाइल का डिजिटल साउंड इसमें क्या होता है, एनालॉग साउंड को हम डिजिटल साउंड में कन्वर्ट करते थे यूजिंग पल्स कोड मॉड्यूलेशन, जिस और सिग्नल को एनालॉग सिग्नल को सैम्पलिंग करते थे। ठीक है दोस्त, ये मीडिया फाइल से थोड़ा हाई साइज़ की फाइल होती थी, लेकिन साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी। लेकिन मीडिया फाइल में क्या होता था, फाइल साइज़ बहुत छोटा होता था, लेकिन साउंड क्वालिटी थोड़ी सी कम होती थी। ठीक है, ये मीडिया फाइल जो है वो मीडिया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ये किस लिए बनाया गया था, फॉर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए बनाया था और कंप्यूटर्स के लिए बनाया हुआ था। इट इज़ ए सिंपल फॉर्मेट जो साउंड उसको बनाने के लिए यूज़ करते थे। लेकिन मीडिया फाइल का साइज़ जो होता था वो हमेशा छोटा होता था, लेकिन इसमें क्या होता था, लेकिन साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी। तो उसके बाद हमने डिजिटल साउंड पढ़ा। डिजिटल साउंड मीडिया फाइल से बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है, लेकिन उसमें क्या होता है, जो आपकी फाइल होती है उसको हम सैम्पलिंग करते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स, और जो सैम्पलिंग और पल्स यूजिंग पल्स कोड मॉड्यूलेशन से सैम्पलिंग करते हैं, और उस सैम्पल सिग्नल को फिर करस्पॉन्डिंग डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन उसमें फाइल का साइज़ लेकिन ज़्यादा होता था, डिसएडवांटेज ये था, लेकिन उसमें साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी। लेकिन यह हो गया मीडिया फाइल, हमारा मल्टीमीडिया फाइल फॉर्मेट्स में कल हम पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या हो गया, कंप्रेशन जो भी फाइल है हमारी, फॉर एग्जांपल ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल या जिसकी साइज़ को रिड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंप्रेशन। किसी भी, जैसे आपने उसमें पढ़ा होगा, किसी भी कंप्यूटर में जब आप फाइल को कंप्रेस करते हो तो जो ओरिजिनल फाइल है उसके मुकाबले में जो कंप्रेस्ड फाइल है उसका साइज़ बहुत कम होता है। तो उसके लिए बहुत सारे कंप्रेशन टेक्निक्स हैं, हम उनको आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंप्रेशन इज अ टेक्निक यूज इट टू रिड्यूस द साइज ऑफ ए फाइल बाय कंप्रेसिंग द डाटा स्टोर्ड इन इट। तो कंप्रेशन क्या है, एक टेक्निक है जो यूज़ करते हैं फाइल के साइज को रिड्यूस करने के लिए। क्या करके करते हैं रिड्यूस, उसमें जो डाटा होते हैं उसको कंप्रेस करते हैं। ठीक है, जिसमें फाइल में जो डाटा स्टोर होता है उसको कंप्रेस करते हैं। कंप्रेशन इज नीडेड इन डिजिटल ऑडियो, डिजिटल ऑडियो में ज़रूरत होता है। क्यों? बिकॉज उनका साइज बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज दे रिक्वायर मोर स्पेस ऑन स्टोरेज डिस्क, क्योंकि उनको जो कंप्रेशन के बगैर करेंगे तो हमारी जो फाइल इसका साइज़ होता है वो डिस्क में ज़्यादा ऑक्यूपाई करती है फाइल इस, तो इसीलिए कंप्रेशन करेंगे तो वो फाइल कम साइज कम ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, कंप्रेशन इज नीडेड इन डिजिटल ऑडियो बिकॉज दे रिक्वायर मोर स्पेस ऑन स्टोरेज डिस्क। इन कंप्रेशन क्या करते हैं, कंप्रेशन में सिलेक्टेड बिट्स आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फाइल, सिलेक्टेड बिट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं फाइल से। एनहेंस द साइज ऑफ फाइल इज रिड्यूस, और इस तरह फाइल का साइज रिड्यूस होता है। कंप्रेशन रिमूव द साउंड डेट कैन नॉट बी लिसन्ड बाय एन एवरेज लिसनर। ठीक है, तो जब हम उन बिट्स को रिमूव करते हैं, वो बिट्स जिसकी सिग्नल क्वालिटी बहुत कम होती है और जिनको कोई एवरेज लिसनर लिसन नहीं कर सकता है, उन बिट्स को हम वहाँ से रिमूव करते हैं। तो उस साउंड को रिमूव करते हैं, उस बिट्स को जब रिमूव करेंगे वो सिग्नल रिमूव हो जाएगी, जिस सिग्नल की क्वालिटी बहुत वीक होगी। जिस सिग्नल की क्वालिटी वीक होगी तो मतलब वो साउंड रिमूव हो जाएगा, जिससे कोई एवरेज लिसनर सुन नहीं सकता है। ठीक है, कंप्रेशन, तो फिर क्या हुआ, इन कंप्रेशन selected bits are extracted from the file and hence the size of file is reduced. Compression removes the sound that cannot be listened by an average listener. compressed files are of two types. कितने टाइप्स की है, दो टाइप्स के हैं compressed फाइल। पहले हम पढ़ेंगे लॉजिक compressed फॉर्मेट्स। लॉजिक compressed फॉर्मेट्स में क्या होता है, कुछ सिलेक्टेड बिट्स को हम रिमूव करते हैं, लॉस करते हैं, उसमें से ओरिजिनल डाटा में से उसको लॉस करते हैं, तो इसीलिए इसको हम रिमूव करने को कहते हैं लॉजिक कंप्रेस्ड फॉर्मेट्स। इन लॉजिक कंप्रेशन द ओरिजिनल फाइल इज सैम्पल्ड, उसको हम सैम्पल करते हैं, जो पहले करते थे डिजिटल ऑडियोस में, सैम्पल्ड एंड रिमूव द रेंज ऑफ साउंड, और उस साउंड को रिमूव करते हैं डेट द एवरेज लिसनर कैन नॉट हियर, जिनको एवरेज लिसनर सुन नहीं सकता है। ए लॉजिक इनकोडर, उसके लिए क्या करते हैं, लॉसली इनकोडर यूजेस ए complex
एल्गोरिदम, तो एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम यूज़ करता है कि डिटरमाइन करने को कि कौन सा साउंड एवरेज लिसनर सुन नहीं सकता है। टू डिटरमाइन विच साउंड ए ह्यूमन इज एबल टू हियर, कौन सा साउंड ह्यूमन सुन सकता है, बेस्ड ऑन साइको एकॉस्टिक मॉडल। साइको एकॉस्टिक मॉडल एक मॉडल होता है जिनको वो साउंड रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं जो कोई एवरेज लिसनर सुन नहीं सकता है, एंड रिमूव द साउंड इज आउटसाइड दिस रेंज। ठीक है, यूजिंग एन एकॉस्टिक मॉडल एंड यूजेस द साउंड, रिमूव द साउंड आउटसाइड दिस रेंज। तो क्या करता है, लॉजली इन लॉजली कंप्रेशन द ओरिजिनल फाइल इज सैम्पल इट, पहले सैम्पल करते हैं, रिमूव द रेंज ऑफ साउंड, उस रेंज को रिमूव करते हैं, दैट द एवरेज लिसनर कैन नॉट, जो भी कोई एवरेज लिसनर होता है वो उसको सुन नहीं सकता है, उस साउंड को हम रिमूव करते हैं। लॉजली एनकोडर यूज है, उसके लिए क्या करता है, लॉजली एनकोडर यूज इज ए कम्प्लेक्स एल्गोरिदम टू डिटरमाइन, क्या वो एल्गोरिदम यूज करता है किस लिए, टू डिटरमाइन व्हाट साउंड इज एबल ए ह्यूमन इज एबल टू हियर, इज एबल टू हियर, क्यों कौन सा साउंड एक आदमी एक एवरेज इंसान सुन सकता है, बेस्ड ऑन साइको एकॉस्टिक मॉडल, उस मॉडल की बेस पे, एंड रिमूव द साउंड आउटसाइड दिस रेंज, और उस रेंज के बाहर जो साउंड होता है जो आदमी सुन नहीं सकता है उस साउंड को हम रिमूव करते हैं। द साउंड क्वालिटी एंड द साइज ऑफ द साउंड क्वालिटी एंड द साइज ऑफ द रिजल्टिंग फाइल इज कंट्रोल्ड बाई, तो साउंड क्वालिटी और साइज, फाइल के साइज को कैसे कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल बाय सेलेक्टिंग डिफरेंट सैम्पलिंग रेट्स, डिफरेंट सैम्पलिंग रेट्स को सिलेक्ट करते हैं ताकि हमारा फाइल का साइज कंट्रोल हो जाए और फाइल का साउंड भी और क्वालिटी भी कंट्रोल हो जाए, फाइल की साउंड क्वालिटी भी कंट्रोल हो जाए और उसका साइज भी कंट्रोल हो जाए। बाय सेलेक्टिंग डिफरेंट सैम्पलिंग रेट्स फॉर द डाटा, द लेस इज सैम्पलिंग रेट, जितना सैम्पलिंग कम होगी, सैम्पलिंग रेट जितनी कम होगी उतना आपका फाइल का साइज ज़्यादा होगा और साउंड क्वालिटी लेस होगी। लेस इज सैम्पलिंग रेट, सैम्पलिंग जितनी कम होगी, स्मॉलर इज द साइज, साइज छोटा होगा, एंड लोअर इज द साउंड क्वालिटी, और साउंड क्वालिटी कम होगी। लेकिन सैम्पलिंग जितनी ज़्यादा होगी आपकी फाइल का साइज ज़्यादा होगा और साउंड क्वालिटी अच्छी होगी, लेकिन सैम्पलिंग जितनी कम होगी आपकी फाइल का साइज कम होगा और साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। लेस इज सैम्पलिंग, स्मॉलर इज द less is the sampling, smaller is the size and the lower is the sound quality. When the file is shrink it to make it small, जब हम फाइल को shrink करते हैं, compress करते हैं उसको small बनाने के लिए, by the when the file is shrink it to make it small, then the sampling rate of the music is also reduce it. जब हम फाइल को श्रिंक करते हैं तो उसका साइज इस्तेमाल करने के लिए सैम्पलिंग रेट भी also क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। द रिजल्ट इज दैट व्हेन द साउंड इज कंप्रेस्ड, उसका रिजल्ट यह आ जाएगा जब कोई फाइल कंप्रेस हो जाएगी, इट वुड नॉट हैव द हायर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स टू द डायनामिक रेंज ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्डिंग्स, तो उसकी हायर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग की थी उसके हिसाब में अच्छी नहीं रहेगी। फॉर मनी यूजर्स द साउंड ऑफ कंप्रेस्ड फाइल मस्ट बी एक्सेप्टेबल, बहुत सारे यूजर सुन सकते हैं लेकिन कुछ यूजर्स उनको सुनने के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब वो साउंड क्वालिटी एक्सेप्टेबल नहीं है। फॉर मनी यूजर द साउंड ऑफ कंप्रेस्ड फाइल इज एक्सेप्टेबल, सच एज लिसनिंग टू एन एफएम रेडियो स्टेशन, टू अदर यूजर्स द कंप्रेशन presents an unacceptable alternative to हाई फिडेलिटी रिप्रोडक्शन। तो जो आपने ओरिजिनल रिप्रोडक्शन किया था, जो फाइल की जो ओरिजिनल फाइल की रिप्रोडक्शन की थी वो अनएक्सेप्टेबल नहीं होती है फॉर सम अदर यूजर्स के लिए। ठीक है, द MP3 फॉर्मेट इज मोस्ट पॉपुलरली यूज इट लॉजिक कंप्रेशन फॉर्मेट, जो MP3 फाइल होती है, जो MP3 फाइल हमारे हम यूज़ करते हैं वो क्या होती है, लॉजिक कंप्रेशन फॉर्मेट। टुडे अदर लॉजिक मोस्ट कॉमनली यूज लॉजिक कंप्रेशन फॉर्मेट्स टेक्नोलॉजी यूज़ करती है। अदर कॉमनली यूज इट लॉजिक कंप्रेशन फॉर्मेट्स, और दूसरे लॉजिक कंप्रेशन फॉर्मेट्स क्या है, एडवांस ऑडियो कोडिंग, एडवांस ऑडियो कोडिंग AAC भी कहते हैं इसको, AAC शॉर्ट में AAC, आल्सो नोन एज MPEG-4 AAC, आल्सो नोन एज MPEG-4 AAC, इसको MPEG-4 भी कहते हैं। दिस ऑडियो फॉर्मेट इज यूज्ड बाय एप्पल iTunes एंड iPods, ये किसने डेवलप किया था, एप्पल्स ने, फॉर अपने एप्पल iTunes और iPods के लिए डेवलप किया था। एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग AAC
प्रोवाइड स्लाइटली बेटर साउंड क्वालिटी देन MP3 फाइल्स। लेकिन उसकी क्या होता है, साउंड फाइल्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है एज कम्पेयर टू MP3, along with strong डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट, और डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट भी अच्छे होते हैं उसमें। किस लिए? क्योंकि डिजिटल कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर उसको एक्सेस ना कर सके, तो प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। बट मोस्ट नॉन एप्पल, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, जो नॉन एप्पल एप्लीकेशन होते हैं उसमें हम ये इनको यूज़ नहीं करते हैं। वो नॉन एप्पल एप्लीकेशन प्लेयर्स होते हैं जैसे, उनको हम उसमें ये वाला फॉर्मेट यूज़ नहीं कर सकते। मोस्ट नॉन एप्पल म्यूजिक प्लेयर्स वुड नॉट प्ले ऐसे फॉर्मेट सॉन्ग्स। तो ऐसी फॉर्मेट म्यूजिक या कोई सॉन्ग होगा उसको नॉन एप्पल एप्लीकेशन प्लेयर प्ले नहीं कर सकते हैं, या ऑडियो प्लेयर्स प्ले नहीं कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा आ गया जो हमारा है वो अट्रैक्टरी OMG, उनको क्या कहते हैं, अट्रैक्टरी, उसको OMA भी कहते हैं या OMG। अट्रैक्टरी OMG स्टैंड्स फॉर ओपन म्यूजिक गेट। OMG स्टैंड्स फॉर ओपन म्यूजिक गेट which the digital rights management whatever with the digital rights which is the digital rights management whatever rights management whatever होता है Sony uses for its proprietary सोनी ये अपनी प्रॉपर्टी के लिए यूज़ करता है। क्या करता है? अट्रैक्टरी डिजिटल ऑडियो फॉर्मेट। अट्रैक्टरी डिजिटल ऑडियो फॉर्मेट कौन करता है? सोनी करता है। सोनी कंपनी अट्रैक्टरी stands for adaptive transform acoustic coding। adaptive transform फुल फॉर्म क्या होता है इसका? adaptive transform acoustic coding होता है। द अट्रैक्टरी एंड न्यूअर अट्रैक्ट और नया अट्रैक्टरी प्लस फॉर्मेट्स ऑफर वेरी गुड साउंड एंड अच्छा, अट्रैक्टरी और नया उसका नया फॉर्मेट जो आता है अट्रैक्टरी प्लस न्यूअर अट्रैक्टरी प्लस उसका नया वर्जन है। फॉर दे प्रोवाइड वेरी गुड, बहुत अच्छे साउंड एंड कंप्रेशन, अच्छी साउंड प्रोवाइड करते हैं और कंप्रेशन भी प्रोवाइड करते हैं, एलोंग विथ स्ट्रॉन्ग डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट, और उसका डिजिटल राइट मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। बट दिस फॉर्मेट इज अनकम्पेटेबल विथ एवरीथिंग एक्सेप्ट सोनी प्रोडक्ट्स। लेकिन इसको हम इस फॉर्मेट को एक्सेप्ट सोनी प्रोडक्ट्स के बगैर बाकी ऑडियो प्लेयर्स में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद आ गया MP3, शॉर्ट फॉर MPEG-1। MP3 क्या इसका शॉर्ट फॉर्म फॉर किसके लिए है? MPEG-1 का शॉर्ट फॉर्म है लेवल 3 एंड इज द मोस्ट वाइडली यूज डिजिटल ऑडियो फॉर्मेट टुडे। और आजकल मोस्ट वाइडली यूज हम क्या करते हैं, जो मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रहा है वो MP3 फॉर्मेट ही हो रहा है। हम हमेशा MP3 ही प्ले कर रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर MPEG-1 लेवल 3 एंड इज द मोस्ट वाइडली यूज डिजिटल ऑडियो फॉर्मेट टुडे विथ डिसेंट कंप्रोमाइज बिटवीन स्मॉल फाइल साइज एंड साउंड क्वालिटी। लेकिन इसमें क्या कंप्रोमाइज़ किया हुआ है, मतलब साउंड क्वालिटी भी इतना अच्छा नहीं है और फाइल साइज थोड़ा सा छोटा है, लेकिन जितना छोटा होगा फाइल साइज उतना साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, तो इसमें कंप्रोमाइज़ किया हुआ है। द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ MP3 इज इट इज़ यूनिवर्सलिटी। तो इट इज़ यूनिवर्सलिटी इसका प्राइमरी एडवांटेज होता है। या किसी भी ऑडियो फाइल, किसी भी फॉर्मेट के ऑडियो फाइल को ये प्ले कर सकती है। डेट इज़ एवरी डिजिटल म्यूजिक प्लेयर प्रोग्राम कैन हैंडल MP3 जनरेट MP3 फॉर्मेट म्यूजिक। कोई भी डिजिटल प्लेयर किसी का भी किस टाइप का भी हो वो MP3 फॉर्मेट म्यूजिक को प्ले कर सकती है, ठीक है। उसके बाद MP3 Pro MP3 का एक्सटेंडेड वर्जन है। इट इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ ओरिजिनल MP3 फॉर्मेट MP3 Pro MP3, ठीक है। इंट्रोड्यूस 2001 में इंट्रोड्यूस किया हो गया है, बट नॉट इन वाइड यूज टुडे, लेकिन इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। MP3 फाइल यूज इज द सेम फाइल एक्सटेंशन एज रेगुलर MP3 फाइल। MP3 Pro फाइल भी वही एक एक्सटेंशन यूज़ करते हैं जो हमारे ओरिजिनल पहले वाली MP3 फॉर्मेट फाइल यूज़ करती थी, ठीक है। उसके बाद क्विक टाइम ऑडियो MOV, क्विक टाइम ऑडियो पांचवा आ गया हमारा क्विक टाइम ऑडियो। उसका एक्सटेंशन क्या है? MOV। इससे एसेंशियली सेम
द सेम MPEG4 की तरह ही है ये भी टेक्नोलॉजी एज द AAC फॉर्मेट, और AAC फॉर्मेट ही यूज़ करता है, ठीक है। MPEG4 या AAC फॉर्मेट यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद विंडो मीडिया ऑडियो WMA इज़ द माइक्रोसॉफ्ट डिजिटल ऑडियो फॉर्मेट। ये किसने डेवलप किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने, फॉर डिजिटल ऑडियो, एंड इज प्रमोटेड एज अल्टरनेटिव टू MP3। और ये क्या है, MP3 का एक अल्टरनेटिव है विच सिमिलर एंड क्वालिटी अल्टरनेटिव टू MP3 विथ सिमिलर ऑडियो क्वालिटी। ऑडियो क्वालिटी क्या है? सिमिलर है, जैसे MP3 की थी वैसे ही इसमें भी है ऑडियो क्वालिटी, एंड हाफ द फाइल साइज, लेकिन फाइल साइज इसमें कम होता है, लेकिन ऑडियो क्वालिटी इसमें सिमिलर है, लेकिन फाइल साइज MP3 से बहुत कम है, हाफ है उसकी। WMA ऑफर्स ए स्लाइटली बिटर कंप्रोमाइज, बहुत बिटर कंप्रोमाइज बिटवीन कंप्रेशन एंड क्वालिटी जन इन MP3 फाइल। इसमें साउंड और क्वालिटी और कंप्रेशन के बीच में कंप्रोमाइज़ थोड़ा कम है, क्योंकि फाइल का साइज बहुत कम है, तो लेकिन क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ठीक है। इट आल्सो प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट, और डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट भी इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। यह हो गया आपके कंप्रेशन और लॉजिक कंप्रेशन टेक्नोलॉजीज फॉर्मेट्स क्या क्या है। लॉजिक कंप्रेशन फॉर्मेट्स में ये हमारी टेक्निक्स हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं। ये आ गया व्हाट इज कंप्रेशन के बाद ये आ गया आपका ये, और उसकी जो लॉजिक कंप्रेशन टेक्नोलॉजीज, ठीक है। ओके।